जोड़ में आपका स्वागत है। खास कार्यक्रम खास खबर लेकर आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जिस तरह से हिंसात्मक तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आई, अब इन हिंसात्मक तस्वीरों में कहीं ना कहीं सियासी रंग भरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया। खासकर कि समाजवादी पार्टी को लेकर बात की जाए तो कई तरह से जो है इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर और बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर समाजवादी पार्टी हमलावर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को लेकर बात की जाए तो इंडस्ट्रियल एरिया में पार्क के लिए आवंटित की गई जमीन को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक पशुपेश की स्थिति यहां पर बनती दिखाई देने लगी है। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और दिग्विजय सिंह खुद प्रदर्शन का नेतृत्व करते यहां पर दिखाई दिए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। क्या कुछ ये मामला जमीन को लेकर किस तरह की राजनीति इस पर देखने को मिल रही है, तो उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बाद जिस तरह से स्थिति एक अलग राजनीतिक रंग बिरंगी नजर आ रही है, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी और सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नंगा नाच किया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार को जनादेश और लोकतंत्र से मिले बहुमत की कोई परवाह नहीं है। जानबूझकर और प्लानिंग करके जो चुनाव कराए गए हैं उसके परिणाम हमारे सामने हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी से बड़ी गुंडागर्दी वाली पार्टी कोई नहीं हो सकती। योगी सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। प्रदेश की जनता ने सब कुछ देखा और 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता इसका जवाब अपने वोट से देगी। ऐसा नंगा नाच किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया है। इतनी गुंडागर्दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अगर कोई पर्चा खरीदने गया है, पर्चा लेकर के पहुंचा है, तो उसका इंतजाम पूरा का पूरा किया प्रशासन ने कि कैसे छीना जाएगा, कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी गुंडागर्दी वाली पार्टी कोई हो नहीं सकती। और प्रशासन का साथ लेकर के गुंडागर्दी करना, ये लोकतंत्र में नई परिभाषा तय की है और समय आने पर जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर जिस तरह से गहमागहमी का माहौल बनता दिखाई दिया था, कभी नामांकन को लेकर तो कभी नामांकन दाखिल करने को लेकर जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर। और इस खबर पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ न्यूज़ रूम का। हमारे साथ जुड़ गए आरसी भट्ट साहब, उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर। भट्ट साहब, उत्तर प्रदेश में चुनाव कोई भी हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, जिला पंचायत चुनाव हो, या फिर बात की जाए ब्लॉक प्रमुख को लेकर, कहीं ना कहीं गहमा गहमी से अछूते ये चुनाव नहीं रहते हैं। और ऐसे में ब्लॉक प्रमुख के हाल ही में हुए चुनाव को लेकर जिस तरह से एक के बाद एक जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, कहीं ना कहीं इन तस्वीरों में अब सियासी रंग भरने की जद्दोजहद होती यहाँ पर दिखाई देने लगी। किस तरह देखें इन तमाम परिस्थितियों को? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं और कहीं न कहीं पंचायत चुनाव के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की घबराहट बढ़ी थी, क्योंकि पंचायत चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली थी, यानी कि उनके जो पंचायत सदस्य हैं वो चुन के नहीं आए थे, उनसे कहीं न कहीं बड़ी चिंता थी। और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व थे वो कहीं न कहीं नाराज हो रहे थे इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी में आखिर क्यों अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त की। और उसको लेकर फिर जिस तरह से ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में कमर कसी भारतीय जनता पार्टी ने और साम दाम दंड भेद
सारी नीतियों को लगाकर फिर ये चुनाव जीतने की कोशिश की। पहले 67 जिला पंचायत अध्यक्षों को चुनाव जीता 75 जनपदों में समर्थन के साथ। उसके साथ साथ फिर ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में जिस तरह से रस्साकसी चली है, खासतौर पे समाजवादी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से, कि उसके तमाम प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाए, यानी कि उनके खिलाफ किसी ने पर्चा नहीं दाखिल किया। निश्चित रूप से जिस तरह से अखिलेश यादव ने आज गंभीर आरोप लगाए हैं, सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने जिस तरह से ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने खास तौर पर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई हैं, वो कहीं न कहीं लोगों ने देखा है। और एक स्त्री का चीरहरण किया गया क्योंकि वह महिला कहीं न कहीं वो पर्चा दाखिल करने जा रही थी और उसको रोका गया क्योंकि भाजपा कैंडिडेट को निर्विरोध चुन जाए। और गंभीर आरोप लगाए जो सरकार की नीतियां हैं, खासतौर पर विपक्ष को निशाने पे लेने की, उसको लेकर उन्होंने करारा हमला किया है और उन्होंने कहा कि जनता जवाब देगी, 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, सारा हिसाब किताब किया जाएगा। तो निश्चित रूप से कहा जाए कमर, अखिलेश यादव अब हमलावर मूड में है, कहीं न कहीं सरकार के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। उसके साथ साथ सरकार में जिस तरह से सरकारी मशीनरी पूरी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में पुलिस से लेकर और आला अधिकारी तक पूरी तरह से जो है बीजेपी समर्थित और बीजेपी के कैंडिडेटों की उन्होंने मदद की, ऐसा आरोप लगाया और पूरी तरह से इसको आगे समझने की भी बात कही। तो निश्चित रूप से कहा जाए कि अखिलेश यादव पूरी तरह से अब आर-पार के मूड में है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सरकार में जिस तरह से काम कर रही है उस पर भी उनके गंभीर आरोप हैं और उसके साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर वो लगातार हमले कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर हालांकि मुद्दा अक्सर बनता यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन जिस तरह से चुनाव को लेकर बात चल रही है भट्ट साहब, तो सवाल दर सवाल निकलकर सामने आ ही जाते हैं। चुनाव कोई भी, उस बात को लेकर मैंने भी जिक्र किया, लेकिन जिस तरह से चुनाव को लेकर जब जब माहौल गर्माता दिखाई देता है, शायद ही कोई ऐसा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में जो शांतिपूर्वक तरीके से निपटा गया हो, चाहे बड़े चुनाव हो या छोटे चुनाव। तो क्या वजह मानी जाए कि इस तरह चुनाव में इस तरह की हिंसक तस्वीरें सामने आ ही जाती है, न चाहते हुए, चाहे कितनी व्यवस्था की जाए? लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से इस तरह के जो चुनाव होते हैं और सत्ता में बैठे जो लोग होते हैं, सत्तारूढ़ जो दल होता है, वो निश्चित रूप से इस चुनाव को जीतने की कोशिश करता है और उसकी ये पूरी कोशिश रहती है कि वो चुनाव को जीते। अब अगर हम पंचायत के चुनाव देखें या फिर विधानसभा के भी चुनाव देखेंगे तो ये कहीं बांदी पर है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में तो चुनाव आयोग का डंडा रहता है, उसमें सरकार की ज्यादा चलती नहीं है। लेकिन ये जो निकाय के चुनाव, पंचायत चुनाव, ये सब चुनाव जो होते हैं, वो चुनाव पर कहीं न कहीं सत्तारूढ़ दल की सरकार का दबाव रहता है। और अखिलेश यादव ने आज उसी सिलसिले में कहा है कि 2022 में जनता जवाब देगी और बहुत सारे गंभीर आरोप उन्होंने सत्तारूढ़ दल भाजपा पे लगाए, सरकार पे लगाए और उन्होंने ये भी कहा कि योगी को उनका संकल्प पत्र जो है भाजपा का, वो कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए क्योंकि उसमें उनकी फोटो नहीं है। इस तरह के भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और खासतौर पर अगर देखा जाए तो समाजवादी गुंडा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कई लोगों ने ज्वाइनिंग की है। जालौन के पूर्व मंत्री हरिओम उपाध्याय, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। उसके साथ साथ आगरा के जो प्रत्याशी रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक धर्मपाल, वो सभी लोग भारतीय जनता बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। यानी कि कहीं न कहीं अखिलेश का जो कुनबा है वो धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है और पूरी तरह से वो आर पार की मूड में है। 2022 के चुनाव को लेकर पूरी तरह सक्रिय है। और जहां रही आपने ये कहा कि चुनाव की बात रही, तो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव बेमानी है। असली चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का, वो विधानसभा के ही चुनाव होंगे और उसमें किस तरह से ताल ठोक कर सभी दल आमने सामने होंगे, उसकी अब उनको तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल असली विधानसभा चुनाव 2022 में है, जिसके लिए कम ही वक्त बचा और ऐसे में हर एक सियासी दल अपने स्तर पर रणनीति में मसरूफ होता दिखाई दे रहा है भट्ट साहब। लेकिन जिस तरह से चुनावी हिंसाओं को लेकर बात की जाए, आपने भी जिक्र किया दल बदल को लेकर, क्योंकि चुनावी जब माहौल बनता दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं दल बदल की राजनीति भी सामने आती है। न सिर्फ बीजेपी छोड़कर लोग सपा में दाखिल हो रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी छोड़कर भी लोग बीजेपी में जा रहे हैं, या अन्य दलों को लेकर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी में भी लोग जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में न सिर्फ समाजवादी पार्टी का कुंभा बढ़ रहा है, बल्कि
बल्कि आम आदमी पार्टी भी लगातार अपने कदम भी बढ़ा रही है और लोगों को जोड़ने को लेकर भी जद्दोजहद करती दिखाई दे रही है। और हाल ही में एक अभियान भी चलता यहाँ पर दिखाई दिया। तो किस तरह देखें दल बदल की राजनीति को? निश्चित रूप से जिस तरह से अगर आज अखिलेश के बयान को देखेगा तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे बीजेपी के नेता तैयार बैठे, उनके टिकट कटते ही वो समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करेंगे। और अखिलेश यादव अपने पत्ती नहीं खोल रहे हैं। उन्हें मालूम है कि जिसको भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा वो सिटिंग एमएलए है, तो निश्चित रूप से वो एमएलए बनना चाहेगा और चुनाव लड़ना चाहेगा, तो समाजवादी पार्टी अपने दरवाजे खोल देगी। और ये बिल्कुल साफ तौर पर उनके आज के बयान से ये लगा है कि भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अब की बार जो है वो तकरीबन 50% से अधिक अपने विधानसभा के टिकटों को बदल देगी, क्योंकि हमेशा ये प्रयोग रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि वो ऐसे प्रत्याशी को चयन करती है जिसमें त्रिस्तरीय सर्वे होता है और उसके साथ साथ पूरी तरह से जब इत्मीनान कर लेती है पार्टी तभी जाकर उसको टिकट देती है। तो इसमें बहुत सारे सिटिंग एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो खड़े नहीं उतर रहे और उनका टिकट कटना तय है। वो किस तरह अपनी राह तय करेंगे, उनको सबसे मुफीद दल समाजवादी पार्टी ही लग रहा है। तो निश्चित रूप से अखिलेश का इशारा आज उसी तरफ था। चलिए बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से इशारे भी कई हो रहे हैं, संकेत भी कई मिलते दिखाई दे रहे हैं, रणनीति भी है, होमवर्क भी है, इन तमाम चीज़ों की कड़ियों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या कुछ जो है चुनावी तस्वीर निकलेगी। ये चुनाव का जब माहौल और ज़्यादा गर्माएगा, जब और ज़्यादा चुनावी माहौल को लेकर राजनीतिक दल एक रणनीति के तहत मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेंगे तो एक अलग ही माहौल बनता दिखाई देगा। फिलहाल जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए भट्ट जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनावी संग्राम को लेकर बात की जाए तो लगातार स्थिति हर रोज़ बदलती यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुद्दों को लेकर विपक्ष तैयार बैठा है कि कब उन मुद्दों को भांपें और उसको लेकर बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर होते दिखाई दिए। वहीं हाल ही में संपन्न हुए प्रमुख ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर जिस तरह से हिंसात्मक तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, अब इसको विपक्ष ने मुद्दा बना लिया। खास करके समाजवादी पार्टी को लेकर बात की जाए तो इसको लेकर लगातार बीजेपी पर और योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर है। और खास बात यहाँ पर ये कहते नजर आए कि गुंडों की पार्टी बनती दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी, और जिस जनता ने अपने जनाधार के आधार पर इस पार्टी पर विश्वास जताया वही पार्टी अब गुंडागर्दी करती यहाँ पर नजर आ रही है। और इसका जवाब ये जनता अब 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी को देगी। हालांकि इस बात को लेकर जिस तरह से बीजेपी पर हमलावर होते दिखाई दिए अखिलेश यादव, तो कहीं ना कहीं काफ़ी आत्मविश्वास से लबरेज भी नजर आ रहे हैं और दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है।